केंद्र की सरकार फौलादी हो गई है। कैसे? और जानते हैं, कमाल तो ये हो गया है कि बिहार की जो सम्राट की सरकार है वह और ताकतवर हो गई है। कैसे? तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब विस्तार से चीजों को समझिए, और विस्तार यही है कि टीएमसी के पास 28 सांसद हैं लोकसभा में, ठीक। उसमें से 20 सांसद जो हैं वह आ रहे हैं किसके साथ? तो एनडीए के साथ। और हुआ ये कि बागी हो गए 20 सांसद, और इन्होंने दिल्ली में मुलाकात की। किनसे? तो भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, उनके घर पर मीटिंग हुई, और वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से भी मुलाकात हुई। और जब शुवेंदु अधिकारी बाहर निकले तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाई। और इसके बाद बात बढ़ी, और बात ये बढ़ी कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से तमाम ये जो बागी सांसद हैं ममता बनर्जी के, उन्होंने आवेदन दिया और आग्रह किया कि हम तमाम सांसदों को बैठने की अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक। और यह भी हुआ कि जो अभिषेक बनर्जी की जो अभी स्थिति है टीएमसी पार्टी के तौर पर लोकसभा में, वह अधिकार और वह पद किसको मिले? तो काकोली घोष को मिले। अब समझ गए, खबर यही है। खबर बहुत छोटी सी लग रही होगी, लेकिन ममता बनर्जी के लिए बहुत धक्का देने वाली खबर है। दिल, सपना, सब कुछ तोड़ देने वाली खबर। लेकिन इन सब चीजों के बीच में मजेदार जो है केंद्र सरकार के लिए है, और मतलब नरेंद्र मोदी के लिए है, मोदी सरकार के लिए है। क्योंकि मोदी की सरकार जो है और फौलादी बन गई है, आंकड़े यही कहते हैं। और इससे पहले एक चीज और था जिस पे लग रहा था कि मोदी की जो सरकार है वह बैसाखी पर टिकी हुई है। किसकी बैसाखी पर? तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पर। और जब ये दोनों इधर से उधर हो गए, छिटक गए, तो धड़ाम से केंद्र की सरकार गिर जाएगी। और इस बात का बखूबी एहसास जो है बीजेपी को भी था। इसीलिए इस तरीके से चीजें बुनी गई कि पश्चिम बंगाल में सरकार भी बन गई। ममता बनर्जी के का जो तेवर था वो धराशायी हो गया, और धराशायी इस कदर हुआ है कि पश्चिम बंगाल की पूरी फिजा बदल चुकी है। जो कभी फालता से चुनाव लड़ने वाला शख्स जहांगीर खां पानी मांग रहा है। मतलब समझ रहे हैं, देश छोड़कर भागने वाला था जहांगीर खां, और उसको नेपाल के बॉर्डर से पकड़ा है बंगाल के एसटीएफ ने। कपड़े बांध कर उसको फिर बंगाल ले जाया गया है। देश छोड़ना चाह रहा था वो जहांगीर खां, जो कभी हुंकार भरता था कि वह पुष्पा है। याद ही होगा जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान। तो खैर, ये स्थिति है टीएमसी की, ये स्थिति है पश्चिम बंगाल की। लेकिन केंद्र की साथ साथ जो बिहार की सरकार है, जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वह भी मजबूत हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं आपको आंकड़ों के माध्यम से कि कैसे ये आंकड़े मोदी सरकार को मजबूत कर रहे हैं, साथ ही सम्राट की जो सरकार चल रही बिहार में उसको भी ये आंकड़े मजबूत कर रहे हैं। अब जरा आंकड़ा समझिए, बहुत दिलचस्प है। और दिलचस्प ये है कि आपको एनडीए के पास कुल सांसदों की जो संख्या है वह है 293। उसमें बीजेपी के 240 सांसद हैं, तेलुगु देशम पार्टी मतलब चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के 16 सांसद हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के जो सांसदों की संख्या है, जदयू जो है 12 सांसद हैं इनके पास। शिवसेना शिंदे गुट वाला 7 सांसद हैं इनके पास। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मतलब चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं। जनता दल सेकुलर जेडीएस देवगौड़ा
इनके पास 2 सांसद हैं। जनसेना पार्टी जेएसपी के पास 2 सांसद, राष्ट्रीय लोकदल के पास आरएलडी के पास भी 2 सांसद हैं। अपना दल सोनेलाल जिसको एडीएस भी कहा जाता है, इनके पास जो है 1 सांसद है। असम गण परिषद के पास 1 सांसद है। ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के पास 1 सांसद। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी 1 सांसद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के 1 सांसद भी इधर हैं। और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम के 1 सांसद, 1 हैं एनडीए के पक्ष में, एनडीए खेमे में। मतलब एनडीए के कुल सांसदों की संख्या 293। ठीक, समझ गए। अब चलिए विपक्ष की क्या स्थिति। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें विपक्ष भी मजबूत है, कमजोर नहीं है। इस दफे 233 सांसद विपक्ष के पास है। अब चलिए, और केंद्र में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए, कितने सांसद होने चाहिए। संख्या बल है 272 सांसद अगर हैं तो केंद्र में आपकी सरकार बन सकती है। ये हो गया। अब मजेदार ये है, जिससे भाजपा की सांसें फूला करती थी कि नीतीश कुमार अगर और चंद्रबाबू नायडू अगर बैसाखी खींच ले, नहीं तो क्या होगा। जैसे सामियाना देखे हैं ना, सामियाना में कनात लगा रहता है बांस, उससे सामियाना टंगा रहता है, अगर खींच दीजिए तो सट से सामियाना धड़ाम। तो ये ताकत चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में है कि केंद्र की सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं। और यही ताकत नीतीश कुमार को बिहार में भी है, जब चाहें धराशायी कर सकते हैं सम्राट चौधरी की सरकार को। लेकिन देखिए कैसे मजबूत जो है केंद्र और बिहार में बीजेपी की सरकार हो गई है। अब तेलुगु देशम के पास जो है, मतलब टीडीपी के पास 16 सांसद हैं। जनता दल यूनाइटेड के पास 12 सांसद हैं। मतलब कुल सांसदों की संख्या 28। और अगर ये 28 सांसद अपना समर्थन वापस ले ले तो मोदी की जो सरकार है केंद्र में वह गिर जाएगी, धराशायी हो जाएगी। ये है, मतलब 293 सांसद है, इसमें से 28 अगर वापस है तो 265 सांसद ही बचेंगे मोदी जी के पास। और सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों की जरूरत है, और इधर 265 सांसद ही बचेंगे। मतलब ये है कि सरकार गिर जाएगी, धराम हो जाएगी। इसीलिए बीजेपी की सांसें फूला करती थी। अब देख लीजिए टीएमसी के पास क्या है कि जो बागी सांसदों का समर्थन अगर कह ले कि जो बीजेपी की सरकार को, एनडीए की सरकार को मिलता हुआ दिख रहा है, तो अगर मान लीजिए ये 28 चले गए, मतलब टीडीपी भी चला जाए और नीतीश जी की पार्टी भी चली जाए, तो क्या होगा। मतलब 265 सांसद, सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये 20 सांसद जो ममता बनर्जी से बागी हो गए हैं, ये अगर इसमें मिल जाते हैं तो 265 प्लस 20 मतलब 285 सांसद, और सरकार बनाने के लिए चाहिए आपको 272 सांसद। मतलब चकाचक सरकार नहीं गिरेगी। मतलब ये हुआ कि मोदी की सरकार को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नहीं हिला पाएंगे, आंख नहीं दिखा पाएंगे। सही है। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि अब जो परिस्थिति बन रही है, टीएमसी के बागी सांसद के एनडीए के तरफ जो रुझान दिख रहा है, उससे यह है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है वो और फौलादी बन गई है। 293 अब प्लस 20 उसमें जोड़ लीजिए तो सांसदों की संख्या हो जाती है तब कितना, 313। मजबूत सरकार। नीतीश चले भी गए, आंख दिखाए भी अगर नरेंद्र मोदी को, चंद्रबाबू नायडू अगर रास्ता नाप भी लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो समझ रहे हैं कि अमित शाह की निगाह कहां रहती है, नरेंद्र मोदी की नजरें कहां पर रहती है, तो कितनी मजबूत हो गई है केंद्र की सरकार। मतलब यह है कि केंद्र की सरकार मजबूत है तो देश में विकास की जो गति है और तेज होगी, अपनी रफ्तार जो है धीमी नहीं कर पाएगी विकास। ठीक, अब चलते हैं इससे भाई क्या फायदा, किसको, सम्राट चौधरी को। तो ऐसा कई बार लोगों के मन में भी और भाजपा के भी मन में जरूर आया होगा इस तरह के सवाल कि अगर केंद्र की सरकार गिर जाएगी,
अगर नीतीश कुमार गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी, तो ऑटोमेटिक में बिहार में भी कहानी खत्म। सम्राट चौधरी की कुर्सी नहीं बच पाएगी। अरे भाई, वहां जब गठबंधन खत्म तो फिर बिहार में क्या होगा? बिहार में कुछ होगा? कुछ नहीं हो पाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो जानते हैं अब जो परिस्थिति बन रही है उसमें केंद्र की सरकार जो है फौलादी तो है ही, अब सम्राट चौधरी भी महफूज हो गए हैं। न केंद्र हिलेगा न बिहार हिलेगा। वैसे सियासत है, कभी भी सियासत अपनी चाल बदल लेती है और इस पर शनि का कभी भी वक्र दृष्टि पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति यही कह रही है कि अभी गुरु की चाल है, और गुरु की चाल यही कह रही है, बृहस्पति की चाल है कि केंद्र भी सेफ और सम्राट भी सेफ। अभी फिलहाल तो यही दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अर्थात में आप समझ गए होंगे कि कैसे मोदी भी मजबूत हो गए हैं और बिहार में सम्राट भी मजबूत हो गए हैं। तो इतना ही आज अर्थात में। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।